हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी स्टॉक में पोजीशन बना रखी है तो हम उसे जब गिरने लगता है तो होल्ड किस बेसिस पे करते हैं। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी में तो अभी इवेंट आया था, इलेक्शन रिजल्ट की वजह से डाउन गई थी, फिर बजट की वजह से कंसोलिडेट दिखा, तो इसमें अभी कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। तो अब इस केस में क्या है कि अगर मेरे पास कोई होल्डिंग है और मुझे निफ्टी में कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है तो मैं एग्जिट क्यों लूँगा। तो फिर मैं सपोर्ट ढूंढता हूँ कि कहाँ कहाँ तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, कहाँ के बाद मुझे एग्जिट लेना है। तो मेरे पास कुछ लिस्ट है स्टॉक्स की। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ अडानी, सॉरी विकाजी का। विकाजी ने बहुत अच्छी स्विंग दी ऊपर अप मूव, और 18 जून से लेके वो जुलाई, मतलब एक महीने से अप्रोक्स उसने बस एक ही रेंज में घूम रहा है। मतलब किसी ने टॉप बनाया होगा, महीने भर तक उसने कोई रिटर्न दिया, उल्टा वो नेगेटिव रिजल्ट डे बाई डे दिखा रहा है। तो हमारे पेशेंस जवाब देने लगते हैं कि अरे ये तो गिर जाएगा, ये तो बहुत ऊपर उठ गया। पर देखो इसको कि अगर इसका चार्ट देखा जाए तो अप मूव के बाद कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट के बाद फिर एक रेंज में फंसा और उसके बाद उसने एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट के बाद भी कंसोलिडेशन बनता है, क्योंकि कई लोग जो होंगे वो एंट्री ले ली और उन्हें 10-20%, 25-30% तक आई थिंक रिटर्न दिया है। मेरे पास भी इसकी पोजीशन है। तो उन्हें क्या लगता है 25% बहुत हो गया, तो या 20% बहुत हो गया, 15% भी बहुत है, क्योंकि लोगों के लिए अपने हिसाब से लोग एग्जिट कर लेते हैं। तो बड़े इंस्टीट्यूशन क्या है, जिसको बड़ी क्वांटिटी खरीदने हैं, वो पेशेंसली से इंतजार करता है कि अब यहाँ तो सब घुस गए, क्योंकि सबको लगता है कि रोज 5%, 10% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है। सब ने एंट्री ले ली, अगर फिर यहाँ से कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बाई करेगा तो उसे महंगा मिलेगा 20%, तो वो क्या करता है, वेट करेगा। अब प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, लोग जिसको एग्जिट करना है वो एग्जिट कर रहे हैं, और बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 20 डेज के ईएमए पे सपोर्ट दिख रहा है। मैं 50 डे पे भी ले सकता था। एक तो ये हो गया कि मुझे 20 डेज का सपोर्ट देखना है और 50 डेज का सपोर्ट देखना है। दूसरा कि अगर मैं डे कैंडल से इसको वीक में कन्वर्ट करूँ तो वीक में भी ये इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिखाया ही है। तो हफ्ते 10 दिन महीने भर के लिए थोड़ी किसी में मूवमेंट आती है। मतलब कोई अगर अच्छी कंपनी हो तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट देखते हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस। लाइक अगर मेरे पास भी 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए हैं तो मैं, ये तो है नहीं कि आज डालिए और कल निकाल लिए, तो मुझे कम से कम 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल ऐसे करके मैं देखता हूँ कि पैसे इन्वेस्ट करना। अब किसी ने यहाँ से इन्वेस्ट किए होंगे तो अप मूव के हिसाब से ही तो किए हैं। तो अब यहाँ से देख लो कि अप मूव में दिख रहा है। अब यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई है, तो मूवमेंट स्टार्ट होने के साथ ही थोड़ी एग्जिट ले लेगा कोई। अब ये 5 हफ्ते करीबन इसने डाउन प्राइस दिखाया है, बट एक ग्रीन कैंडल बना दी, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि पॉजिटिव अपसाइड मूव दिख रहा है। तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री बनानी है तो बना सकता है। और एस एल इसका 5668 का 50 डेज का ईएमए है। इसके 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब ये तो मेरी हिंट होगी कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। जैसे मैं बताता हूँ कि 20, 50 या 200 का कोई किसी का क्रॉसओवर, तो यहाँ पे क्रॉसओवर दिखा, मैंने तो एंट्री बना ली, और यहाँ 20-25 परसेंट रिटर्न के बाद भी मैंने उसे होल्ड रखा कि एसएल तो मेरा हिट नहीं हो रहा। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं 200 के नीचे बेच देता हूँ, 200 डेज के ईएमए के ऊपर चल रहा है तो मैं जाने देता हूँ। या मेरा, मुझे लगेगा कि हाँ रिवर्सल मूव आने वाला है, बहुत शार्प डिक्लाइन आएगा प्राइस में, तो फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा तो मैंने ये कर लिया। लोग नहीं होल्ड कर पाते इसी रीज़न से कि उन्हें 20-25% बहुत लगता है। पर बहुत मत देखो, चार्ट भी तो देखो कि अभी तो मूवमेंट स्टार्ट हुई है। तो एक एग्जांपल ये है। एक एग्जांपल डीवी कॉप का अगर मैं लूँ तो इसमें तो मुझे भी लगा था एक बार को कि मैंने गलत एग्जिट नहीं लिया, बट फिर भी मैंने इसे होल्ड रखा। अब ये देखो कि प्राइस ने यहाँ से अपसाइड मूव ली थी, शार्प मूव के बाद फिर एक डाउनफॉल लिया, और 50 डेज के ईएमए के ऊपर तक लो बनाया है। मतलब 327 का इसका लो है, ईएमए का 327 का ईएमए है, और कैंडल का लो है 331। मतलब 4-5 पॉइंट ऊपर ही वो गया ही नहीं नीचे 50 डे पे। अब उसके बाद उसने फिर से ग्रीन कैंडल दे दी है, तो अब एक फिर मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड का हमें डीवी कॉप के अंदर। तो मैं वीक की बात करूं तो वीक में अगर एमएसीडी का इंडिकेटर देखेंगे, वो भी हमारे फेवर में है कि उसने जस्ट अभी क्रॉसओवर दिया है, तुरंत उसको कोई नहीं है कि जल्दी की फिर से वो एक क्रॉसओवर दे सेलर साइड का।
RSI भी हमारा ठीक है, RSI है हमारा यहाँ पे हाई बनाया 67 का, तो सब पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के लिए। और SL अपना मेंटेन जरूर करना है। तो अब यहाँ मुझे ग्रीन कैंडल दिख रही है, अब मैं इसके लो पे फिर से पोजीशन बना सकता हूँ। मान लो मैं 365 पे पोजीशन ले रहा हूँ, तो मेरा SL होगा 331 या 327 का भी ले सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना SL लेना चाह रहे हो, क्योंकि एग्जैक्ट SL तो सबको पता है कि 331 का SL है। तो अगर करेक्शन आया तो लोग क्या करते हैं, या बड़े इंस्टीट्यूशन की 331 तक ही गिराएंगे, और हो सकता है 330 तक गिरा दें। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो 2-4 पॉइंट की, 325 का SL मैं ले सकता हूँ क्या, 320 तक मैं हैंडल कर सकता हूँ क्या, तो ऊपर, और बाकी प्राइस ऊपर जा रहा है तो जाने दो। तो एक ये एग्जांपल हो गया कि अपसाइड मूव और एकदम प्रॉफिट देख के खुश हो जाते हैं लोग, फिर एक प्राइस नीचे आया, फिर लॉस देख के उन्हें लगता है अरे काश यहाँ पे बेच देता, फिर वो यहाँ कहीं बेचेंगे, फिर उनके बेचते ही फिर एक अप साइड मूव आ जाएगी, फिर कहेंगे अरे यार क्यों बेचा, कुछ दिन और रख लेता तो ऊपर चला जाता। तो रीज़न यही है कि ऊपर जाते सबको अच्छा लगता है, प्राइस नीचे आते किसी को अच्छा नहीं लगता है, और पैसा उसी को मिलता है जो नीचे शेयर प्राइस आते हुए भी देख सके। तो और हर प्राइस में हर प्राइस को गिरते हुए देखना भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा लॉस में जा रहे हो तो अपना SL के हिसाब से एग्जिट जरूर करो। जब एंट्री ले रहे हो तो एग्जिट के बारे में सबसे पहले सोचो। डाउन साइड एग्जिट के बारे में सोचना है, अप साइड एग्जिट के बारे में नहीं सोचना है। अप साइड एग्जिट में तो हो सकता है 500 रुपये मिल रहे हो, और डाउन साइड में सिर्फ 200 ही जा रहे हो। तो वो भी देखना है कि हमें बड़े प्रॉफिट्स को गेन करना है, और छोटे लॉसेस पे ही उसे काट देना है। मतलब 50 EMA पे काट लो, या 200 डेज EMA पे काट लो, क्योंकि ये पास ही है। अगर इनमें गैप बहुत ज़्यादा होता तो हम सोचते कि नहीं 50 EMA पे काट दूँ, लेकिन गैप बहुत कम है तो मैं 200 डेज तक भी होल्ड कर सकता हूँ। बट अपना अपना सबका SL की कैपेसिटी है कि कोई 2000 लॉस देख सकता है, कोई 500 रुपये लॉस देख सकता है। एक एग्जांपल है ये DB को JSW इंफ्रा का गल्फ ऑयल। अब JSW इंफ्रा में क्या है कि एक अपसाइड मूव आई और गैप डाउन भी आया, पर 50 डेज पे उसने सपोर्ट लिया एंड वापस ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम होल्ड के बारे में सोच सकते हैं। और वीक की कैंडल देखें तो वो भी अभी फेवर में है, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए, मैं लॉन्ग टर्म की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा किसी को भी। और अपने हिसाब से SL मॉडिफाई करते रहो। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ एंट्री लिए, ये SL था हमारा, प्राइस यहाँ चला गया तो अभी भी SL हमारा यही है। टाइम के साथ में SL भी मॉडिफाई कर लो जब आपको लग रहा है। पहली बात तो EMA के अकॉर्डिंग ही चलोगे तो और भी बेहतर है, कैंडल के अकॉर्डिंग चलोगे तो ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अब EMA क्या है कि यहाँ पे EMA 50 EMA था 264, अब यहाँ पे है 311। तो सिंपल है, अगर आपका 311 का SL है, 267 का नहीं है, तो इतना गेन तो आपको वैसे ही आ गया कि आप इन दी एंड प्रॉफिट में ही। तो EMA को अपना SL मान के चलो तो बहुत अच्छा है। 20 डेज को मान लो, 50 को मान लो, और 200 पास में, जैसे यहाँ पे 200 बहुत दूर है तो हम 200 का नहीं ले सकते, यहाँ 50 का ही ठीक है। तो एक ही एग्जांपल हो गया कि प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जाएगा। तो प्राइस जब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है कंसोलिडेट जरूर होगा, और कंसोलिडेट होते टाइम हमें लॉस नज़र आता है तो हम भागने की सोचते हैं, फिर अगला मूव उससे भी बड़ा आता है। सेम सिचुएशन गल्फ ऑयल में कि वो यहाँ से जब बढ़ना शुरू किया, फिर उसने कंसोलिडेट हुआ, फिर बढ़ा, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर बढ़ा, फिर कंसोलिडेट, और यहाँ पे एक रेंज में फंस के प्राइस ने फिर से शार्प मूव ली। और फिर ये यहाँ क्या हुआ कि शायद ये बजट डे के बाद का ही है। तो मैं तो खैर पोजीशन में था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैं SL नहीं मैनेज करता, बट मैं प्रॉफिट में था काफ़ी इसमें। मैंने इसे काफ़ी टाइम से होल्ड किया हुआ है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी मैंने फिर से री एंट्री ली है। अबाउट 90% का मैंने गेन लेके फिर से री एंट्री की है। तो मेरा चलता है कि मैं यहाँ 200 डेज तक भी ले लूँगा। ये कैंडल का मुझे पता नहीं लगा कि जब मैंने मार्केट क्लोज हो गई तभी देखा कि ये इतनी शार्प कैंडल क्यों बनी, क्या हुआ। फिर भी इसके बाद भी क्लोजिंग ऊपर ही हुई 50 डेज़ के, और फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। और फिर इसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है होल्ड करने के लिए। और अभी तो बस ये शुरुआत कह लो इसकी, कि अपसाइड मूव जाने की इसकी शुरुआत हुई है। कंसोलिडेट इन फ्यूचर हो सकता है, तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हो कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आपके 20-50% या 100% का रिटर्न आ रहा है, तो आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लो। इंतज़ार मत करो कि सारा मैं एक दिन में ही एग्जिट करूँगा। मान लो 20,000 रुपये हैं आपके
₹2000 निकाल लिए, ₹5000 निकाल लिए, ₹10,000 निकाल लिए, एग्जिट कर लिया, मतलब उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बेटर है। तो एक ये टीटागढ़ अभी कंसोलिडेट ही हो रहा है, लेकिन 50 डेज के EMA के पास ही है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, हम SL मैनेज करें या इंतज़ार करें जब अपसाइड मूव दिखे हमें इसमें, तब हम पोजीशन बना लें, क्योंकि रेलवे के स्टॉक्स हैं तो ये अच्छे चल रहे हैं फ़िलहाल में। अब ये भी है कि वीक के बाद नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में हमें शायद ये पॉजिटिव साइड दिख जाए। एंट्री अभी से नहीं लेनी है, या आप अपने हिसाब से, आपको लग रहा है कि सही एंट्री का टाइम है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक आज ही ले लो, कल ही ले लो। अब ये चार्ट है, बस मैं वो हेल्प कर रहा हूँ कि ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जिनके आप चार्ट एनालिसाइज कर सकते हो और अपने डिसीजन ले सकते हो कि खरीदना है, रुकना है, क्या करना है। अब मैजडॉक भी यही है कि अपसाइड मूव लिया और फिर कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट के बाद फिर बढ़ेगा, तब आप बाय कर सकते हो। अभी तो इसे नीचे जाते हुए देखो कि क्या चल रहा है। हो सकता है कि 50 डेज के बाद एक रिवर्सल ले, पर जब तक रिवर्सल ना ले तब तक एंट्री नहीं ले रही है, क्योंकि गिरता प्राइस तो कहाँ तक गिरेगा आपको नहीं पता है, पर उठता प्राइस काफ़ी जब ऊपर जाएगा ये आप डिसाइड कर सकते हो। सेम चीज़ अमराजा में हुई थी, पर मैं अमराजा में एग्जिट ले चुका हूँ। अमराजा में मैंने शायद यहाँ कहीं एग्जिट लिया था इलेक्शन से पहले, इलेक्शन रिजल्ट से पहले मैं फ्राइडे या थर्सडे में निकल गया था। फिर उसके बाद भी मैंने री एंट्री नहीं ली शेयर्स में, और फिर से एक अपसाइड मूव है यहाँ पे 50 डेज़ का EMA लेने के बाद में, सपोर्ट लेने के बाद में फिर से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। ऊपर जा रहा है स्टॉक तो जाने दो, बट नीचे जा रहा है तो SL मैनेज करके रखो। और इसी तरीके से बाकी के चार्ट भी सेम स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। पर ये कुछ अच्छी कंपनीज थी जो प्रॉफिट अच्छा बनाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये एनालिसिस दिखाया कि, और उल्टा मैंने भी ये इन कंपनीज़ को होल्ड कर रखा है, इसलिए मुझे पता है कि डेली की मूव क्या है या क्या है, तो मैं अच्छे से सजेस्ट कर सकता हूँ इन स्टॉक्स के चार्ट्स के बारे में। तो मैंने होल्ड किया है, मान लो मैंने यहाँ से होल्ड किया, अब यहाँ पे मुझे ये SL देखना पड़ेगा कि नीचे आते हुए, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका प्राइस सीधे सीधे ऊपर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी देखोगे तो प्राइस ऊपर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट हुआ और फिर ऊपर गया। तो ये सिचुएशन तो पूरी मार्केट में हमेशा चलती रहेगी कि यहाँ से यहाँ सीधा स्टॉक कोई नहीं जाता। अब आपको एक रेड कैंडल तो देखनी पड़ेगी। अब ये रेड कैंडल 10% की है, 9.54% की है। अगर मैं ये नहीं देखूंगा तो फिर मुझे ये देखने को नहीं मिलेगा। अब ये अगले दिन ही इसकी मूव 12% की है, मतलब 9.5% लॉस देखने के बाद 12%, मतलब सेम डे रिकवरी। उसके बाद 4% की मूव, 5% की, फिर 9% की, और इन्हें सबको इग्नोर करूँ तो 20% की, और 30-40% तो यहीं हो जा रहे हैं सिर्फ 10% का SL देखने के बाद। पर कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि ये नीचे आ जाता है प्राइस। मान लो आज 10% है, कल को 20% गिरेगा, फिर 5% गिरेगा, ऐसा भी पॉसिबल है। इसलिए SL ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, कोई आपको रिकमेंड एनालाइज करना है कि स्टॉक्स में क्या होने वाला है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। चलिए ठीक है, बाय।